नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज हम राजस्थान के भूगोल में जो भौतिक विभाग पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों भौतिक विभाग का एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें दोस्तों, और इस वीडियो को भी अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि आपका जो भौतिक विभाग का टॉपिक है वो क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, हम भौतिक विभाग पढ़ रहे हैं, उनमें से हमने दो पहले पढ़ लिए थे। आज तीसरा भौतिक विभाग देखते हैं, पूर्वी मैदान। देखिए दोस्तों, राजस्थान के इस भौतिक विभाग का निर्माण चंबल, बनास, बाणगंगा, माही तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी मैदान का जो निर्माण है वो चंबल, बनास, बाणगंगा, माही तथा इनकी जो सहायक नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यह राजस्थान का सर्वाधिक, यानी जो दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो भौतिक विभाग में पूर्वी मैदान की, तो पूर्वी मैदान की हम चर्चा कर रहे हैं। तो यह राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक वन वनस्पति वाला, सर्वाधिक कृषि सघनता वाला तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक विभाग है। तो दोस्तों, जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, यह पूर्वी मैदानी क्षेत्र राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा वाला है, सर्वाधिक वन वनस्पति वाला, सर्वाधिक कृषि सघनता वाला तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यह भौतिक विभाग है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख भौगोलिक शब्दावली। सबसे पहले देखते हैं भांवर, यानी कंकड़, पत्थर एवं बजरी से निर्मित मैदान भांवर कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, भांवर किसे कहते हैं? कंकड़ और पत्थर एवं बजरी से जो निर्मित मैदान है उसे भांवर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वागड़, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले के मध्य का मैदानी क्षेत्र वागड़ कहलाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के मध्य का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यह वागड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शब्दावली में ही हम देखते हैं नेक्स्ट, खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान जहां प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का जल पहुंचता है, खादर कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, खादर किसे कहेंगे? नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान जहां प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का जल पहुंचता है, खादर कहलाता है। इसको याद रखना है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग इसी के अंतर्गत आता है। यानी दोस्तों, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है वो खादर के अंतर्गत ही आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग किसके अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों खादर के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं, बांगर या वागड़, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान जहां प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंचता, बांगर कहलाता है। दोस्तों अब देखिए इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा है खादर में कि नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का जल पहुँचता है, वो तो दोस्तों क्या कहलाता है?
खादर कहलाता है। और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है, बांगर कहलाता है। तो दोस्तों ये दोनों शब्दावली आपको याद रखनी है। इसमें हाँ और नहीं का अंतर है, यानी बांगर और बागड़ है। ये तो क्या है कि नदियों का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो बागर कहलाता है, और जो पहुँचता है वो खादर कहलाता है। तो इन दोनों शब्दावलियों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नागौर उच्च भूमि एवं शेखावाटी भाग इसी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों बांगर और जो बागड़ क्षेत्र है इसी के अंतर्गत नागौर उच्च भूमि एवं शेखावाटी का भाग आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कुबड़ पट्टी। अब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, कुबड़ पट्टी यानी नागौर उच्च भूमि अर्थात नागौर एवं अजमेर के मध्य का क्षेत्र जहाँ पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा पाई जाती है और इसके सेवन से यहाँ के लोगों की कमर झुक जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको याद रखना है कि नागौर उच्च भूमि अर्थात नागौर एवं अजमेर के मध्य का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? नागौर एवं अजमेर के मध्य का क्षेत्र जहाँ पानी में फ्लोराइड अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पानी है इस पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक पाए जाने के कारण इसका जो सेवन है, इसके सेवन से यहाँ के लोगों की कमर क्या हो गई है? झुक गई है। इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, कुबड़ पट्टी। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही कंटिन्यू करके चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है डेल्टा। नदी के मुहाने पर नदी विक्षेपों द्वारा त्रिभुजाकार मैदान बनाए जाते हैं, उन्हें डेल्टा कहा जाता है। तो दोस्तों डेल्टा जो शब्दावली है उससे क्या तात्पर्य है कि नदी के मुहाने पर, जैसे दोस्तों यहाँ पर ये नदी है तो इसका जो ये मुहाना है, नदी के मुहाने पर नदी विक्षेपों द्वारा जो त्रिभुजाकार मैदान बनाए जाते हैं उन्हें डेल्टा कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, एस्चुरी। नदी अपने तेज बहाव के कारण जब विक्षेपों को सागर के भीतर ले जाती है, इस प्रक्रिया को एस्चुरी कहा जाता है और इससे द्वीप का निर्माण होता है। तो दोस्तों देखिए, अब एस्चुरी किसे कहेंगे कि नदी अपने तेज बहाव के कारण, जैसे ही नदी का तेज बहाव होता है तो नदी के तेज बहाव के कारण जब विक्षेपों को सागर के भीतर ले जाती है, ये जो तेज बहाव है नदी के, जैसे ही तेज बहाव होगा तो विक्षेप जो होंगे, कचरा विक्षेपों को सागर के भीतर ले जाती है। इससे क्या होता है दोस्तों, इस प्रक्रिया को एस्चुरी कहा जाता है और इससे द्वीपों का निर्माण होता है। तो दोस्तों एस्चुरी को याद रखना है आपको। तो ये था दोस्तों पूर्वी मैदान जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसको गंगा यमुना का मैदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, इसमें दोस्तों आज हम राजस्थान का जो प्रमुख पठार है वो हम इसमें देखेंगे। तो पहला पठार देखते हैं, पहला है उड़िया का पठार। दोस्तों ये जो पठार है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको अवश्य याद रखना है।
तो पहला है उड़िया का पठार, सिरोही जिले में अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो दोस्तों उड़िया का जो पठार है वो सिरोही जिले में अरावली जो पर्वतमाला है उसके अंतर्गत आता है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई अगर इसकी देखें हम तो 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। तो इसको याद रखना है, ऊंचाई याद रखना है। और उड़िया का पठार किस क्षेत्र में आता है? सिरोही जिले में अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचाई है 1360 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आबू का पठार, सिरोही जिले में माउंट आबू अर्थात पर्वत के निकट स्थित यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार जो है वो सिरोही जिले में जो माउंट आबू पर्वत है, माउंट आबू पर्वत के निकट ही स्थित है। आबू का पठार यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। तो दोस्तों पहला तो है उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। और दूसरा है दोस्तों आबू का पठार, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1200 मीटर। ये ऊंचाई आपको याद रखनी है, ऊंचाई है दोस्तों 1200 मीटर। आबू का पठार याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं भोरठ का पठार। भोरठ का पठार दोस्तों ये जो पठार है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। गोगुंदा, उदयपुर तथा कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित इस पठार को मेवाड़ का पठार भी कहा जाता है। दोस्तों भोरठ का जो पठार है यह भोरठ का पठार गोगुंदा, उदयपुर एवं कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। तो इसको याद रखना है आपको कि भोरठ का पठार कहाँ स्थित है, ये पूछ लेते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है, गोगुंदा, उदयपुर तथा कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। और इस पठार को मेवाड़ का पठार भी कहा जाता है दोस्तों। भोरठ के पठार को मेवाड़ का पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मेसा का पठार, चित्तौड़ जिले में गंभीरी एवं बेड़च नदी के संगम पर स्थित। तो दोस्तों ये मेसा का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी एवं जो बेड़च नदी है इनका जो संगम स्थल है वहाँ पर मेसा का पठार है। इसी पठार की चित्रकूट पहाड़ी पर चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि चित्रकूट पहाड़ी पर चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो मेसा का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में जो गंभीरी और बेड़स नदी का जो संगम स्थल है वहाँ पर मेसा का पठार स्थित है दोस्तों। और इस पठार की चित्रकूट पहाड़ी जो है, चित्रकूट पहाड़ी पर चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पठार है पिंडमांड का पठार जो देवगढ़ राजसमंद में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कंकनवाड़ी का पठार। कंकनवाड़ी का पठार दोस्तों अलवर के सरिस्का में स्थित उत्तरी अरावली के अंतर्गत आने वाला पठार है। तो कंकनवाड़ी का पठार दोस्तों जो अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य है, इस सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली के अंतर्गत आता है ये पठार कंकनवाड़ी का पठार। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये पठार जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पठार देखते हैं। नेक्स्ट है ऊपरमाल का पठार। देखिए दोस्तों ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ तथा बिजोलिया के मध्य स्थित इस पठार का विस्तार भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ एवं सवाई माधोपुर जिले तक है। तो दोस्तों ऊपरमाल का जो पठार है वो भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में है और बिजोलिया जो भीलवाड़ा में है, इनके मध्य स्थित है। और इसका जो विस्तार जो है
वो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ एवं सवाई माधोपुर जिले तक है। और इसी पठार को हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये है ऊपरमाल का पठार जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो पठार है वो कहाँ स्थित है, इसकी उनकी ऊंचाई कितनी है, ये आपको विशेष याद रखना है दोस्तों पठार के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आज हमने जो भौतिक विभाग है वो कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। तो दोनों वीडियो को आप अवश्य देखें और भौतिक विभाग का जो टॉपिक है उसको क्लियर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।